क्या आप गेहूं की कटाई के बाद अपने खेतों को ऐसे खाली ही छोड़ देते हैं? तो आपको बताते चले खाली आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। कई किसानों को ये नहीं पता होगा कि गेहूं कटाई के बाद हम उसमें कौन सी फसल लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताते चले कि गेहूं कटाई के बाद आप लोगों के पास से सिर्फ जुलाई में जाकर के धान लगाने का ऑप्शन नहीं होता है। इसके पहले भी आप छोटे समय में अगर कोई फसल लगाना चाहते हैं तो वह फसल भी लगा सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो जो आपका खेत है उसमें हरी खाद तैयार कर सकते हैं। तो कौन सी फसल लगा सकते हैं, या अगर आप लोग हरी खाद तैयार करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये सारी डिटेल देने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को ज़रूरी होता है कि आपकी फसल का विकास और उत्पादन अच्छा हो। तो जस्ट उसके लिए एक छोटी सी जानकारी। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे कि गेहूं कटाई के बाद हरी खाद की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग हरी खाद तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए लगता है ढैंचे का बीज। आपको जो राजकीय कृषि बीज भंडार आपके ब्लॉक या तहसील पे उपलब्ध होते हैं, जिले पे उपलब्ध होते हैं, या आप अपने लोकल मार्केट से जाकर के खरीदारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका दो तरीका होता है बुआई का। एक तो होता है सूखे खेत में बुआई कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूखे खेत पे। तो जैसे जब गेहूं की कटाई हो जाती है उस दौरान खेतों में नमी नहीं होती है, तो सामान्यतः जो किसान होते हैं एक बार रूटावेटर चला करके जो बीज होता है उसमें डाल करके दोबारा रूटावेटर चला करके छोड़ देते हैं। जब पहली बारिश होती है मई में या जून में, तो उस दौरान जो बीज होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, और जुलाई में जब धान लगाने का समय आता है तो उस दौरान जो आपकी ढैंचा है जो हरी खाद के रूप में तैयार हो चुकी है तो पडलिंग कर दिया जाता है, जो जुताई होती है धान के लिए। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में ये होता है कि जो आपका गेहूं का कटा हुआ खेत है उसमें नमी नहीं है, तो सबसे पहले उस खेत की भराई कर दी जाती है। उसके बाद एक बार रूटावेटर से जुताई कर देते हैं। अब रूटावेटर से जुताई करने के पश्चात जो आपकी ढैंचा की बीज है उसे पूरे खेत में बिखेर दीजिए, और पूरे खेत में बिखेरने के बाद एक बार फिर से रूटावेटर चला दीजिए। अब जो आपके ढैंचे का बीज है ये अच्छी तरीके से अंकुरित होकर के जम जाता है, और जब आपका ढैंचा लगभग 1 फीट का हो जाता है एक बार और आप लोग पानी दे दीजिए, और आपका ढैंचा लगभग 3 से लेकर के 4.5 फीट के बीच में हो जाता है। अब इतना जो बड़ा ढैंचा हो गया तो फिर इसकी जुताई कर देते हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो जून में कोई भी फसल उस दौरान लगा सकते हैं, चाहे सब्जी हो या बागवानी हो, या अगर आप लोग धान लगाना चाहते हैं तो धान भी लगा सकते हैं। अब ये जो हरी खाद होती है काम क्या करती है? जो हरी खाद जो ढैंचे का पौधा होता है यह प्राकृतिक रूप से आपके खेत में जो नाइट्रोजन है इसको बढ़ाने का काम करता है, और इसके जो पौधे होते हैं ये बहुत घने होते हैं। तो जब आप लोग इसकी जुताई कर देते हैं अपने खेतों में तो लगभग 1 एकड़ में आप लोगों को 20 टन जो हरी खाद होती है यह मिल जाती है। यह आपके खेत में कार्बन बढ़ाने का काम करती है, जिससे जो आपका खेत होता है उसका जो हेल्थ होता है वह काफ़ी बेहतर हो जाता है। ऐसे में जब आप उसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें जो रोग होते हैं ये कम लगते हैं, और इसके साथ साथ आप जो रासायनिक या जैविक खाद डालने जा रहे हैं उसकी जो मात्रा है ये भी कम लगती है। आपकी फसल हरी भरी स्वस्थ रहती है और आप लोगों को बेहतर उत्पादन मिलता है। तो हरी खाद इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं, और हरी खाद के ये फ़ायदे थे। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जो किसान भाई हरी खाद ना तैयार करके उसमें कोई शॉर्ट टर्म में खेती करना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग खेती करना चाहते हैं तो आप लोग उसमें उर्द और जो मूंग होती है इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी बुआई करके आप लोग जब तक आपका अगला सीजन आएगा धान का या खरीफ की शुरुआत होगी तब तक ये आपका फाइनल हो जाता है। और ऐसे में आप लोग जो उर्द या मूंग है इसकी बुआई करके उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे जो आपकी खरीफ की अगली फसल है उसमें लागत वगैरह का आपका इंतजाम हो जाएगा, और आपका जो बजट होगा ये कम रहेगा, प्रॉफिट में आप रहेंगे। तो ये चीज़ें थी गेहूं की कटाई के बाद आप अपने खाली पड़े खेतों में क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का एक बोनस पॉइंट है, अगर आप लोग चाहें कि ना तो आप हरी खाद तैयार करना चाहते हैं, ना तो आप उसमें उर्द और मूंग की खेती करना चाहते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने खाली पड़े खेतों को एक बार अच्छे से पानी से भर दीजिए। अब पानी से भरने के पश्चात जो हमारा हैरो होता है या यम्बी प्लाऊ होता है उसकी सहायता से जब भरपूर नमी रहती है तो अपने खेतों को पलट दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका मिट्टी है नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी। ऐसे में जो अंदर कीट होते हैं वह बाहर आ जाएंगे, वह मारे जाएंगे। जो आपके खेतों में फंगस पनप रही होगी वह खत्म हो जाती है। जो आपकी मिट्टी होगी उसमें धूप लगने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है। इसकी वजह से जब आप पहली बार सिंचाई उसमें करते हैं
तो उसमें पानी सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो आपकी मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर रहती है, जिससे जो आपके पौधे होते हैं वह काफ़ी तेज़ी से विकास करते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि आप लोग करके अपने अगली आने वाली फसल का उत्पादन और अपने खेतों का हेल्थ सब कुछ बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप हरी खाद या उर्द मूंग की खेती करते हैं, या आप लोग खेतों को खाली छोड़ करके ही ऐसे टेस्ट करते हैं और आप लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे अन्य किसान भाई भी उसका फ़ायदा उठा पाए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।